हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमाजू क्लासेस पर। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा माइक्रोबायोलॉजी से। हमने माइक्रोबायोलॉजी में आपको एक टॉपिक पहले पढ़ाया है, वायरस, और आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में हम आज ये देखेंगे कि बैक्टीरिया क्या है, इसकी खोज किसने की है, और इसकी कुछ शेप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जो बैक्टीरिया हैं वो है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब इसको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। मतलब इस माइक्रोस्कोप से ये सूक्ष्मदर्शी से देखे जाएंगे। इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब नग्न आंखों से ऐसे हम अपने जो ऐसे बैठे हैं, बुक्स दिख रही है, नोटबुक दिख रही है, इस प्रकार से बैक्टीरिया नहीं देख सकते हैं। ये किससे देखे जाएंगे? माइक्रोस्कोप से। बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर। जो बैक्टीरिया हैं वो होंगे आपके यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय। जो बैक्टीरिया हैं वो एक सेल से बने हुए होंगे, एक कोशिका से बने हुए होंगे। प्रोकैरियोटिक नेचर। जो बैक्टीरिया को नेचर जो है, जो बैक्टीरिया को जिसमें रखा है वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक। मतलब कैरियो, प्रो, प्री एंड कैरियोटिक। मतलब कैरियो मतलब न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस है वो प्री है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। कैसे पूर्ण विकसित रूप से? इसका जो न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो मेम्ब्रेन नहीं होगी। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? एब्सेंट होगी। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी? एब्सेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? एब्सेंट होगी आपकी। ठीक है, इसे प्रेजेंट नहीं है मतलब। इसलिए इसको क्या, इसमें जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? नेक्ड होगा। सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। जो बैक्टीरिया है इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी क्या है? एब्सेंट है। मतलब कोशिकांग, कोशिका के अंग जो भी होंगे, जैसे ईआर है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया में क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। बैक्टीरिया टर्म जो है वो दिया था, साइंटिस्ट हैं हेरेनबर्ग, इन्होंने बैक्टीरिया टर्म दिया था। बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। बैक्टीरिया की खोज जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में रेन वाटर में की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में रेन वाटर में की थी, जिसे इन्होंने क्या कहा? वाइल्ड एनिमल क्यूल। वाइल्ड एनिमल क्यूल। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक बुक लिखी। इनकी बुक है द सीक्रेट ऑफ नेचर। द सीक्रेट ऑफ नेचर। आगे हम देखते हैं। और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं इन्होंने बहुत सारी खोज की, इसलिए हम इनको फादर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी कहेंगे। ये भी हमारे कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये भी कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो ये क्या हो गए? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आगे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के तो कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने कुछ और भी खोजें की हैं, जैसे कि क्या किया इन्होंने? पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का पाश्चराइजेशन किया। डिस्कवरी ऑफ रेबीज वैक्सीनेशन, इन्होंने रेबीज के अगेंस्ट में वैक्सीन का विकास किया। थ्योरी ऑफ वायोजेनेसिस, इन्होंने वायोजेनेसिस थ्योरी भी दी, जिसे हम श्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी कहेंगे। और ये जो थ्योरी है आप ये पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। आगे एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट कोच, जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी
माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनॉक। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? लुईस पास्चर। और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को हम फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी आपके कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनॉक है, लेकिन मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के कौन है? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने कुछ और खोज की है। इन्होंने बताया किसके बारे में? इन्होंने ये पता लगाया कि एंथ्रेक्स किस बैक्टीरिया से होगा, कोरेला किस बैक्टीरिया से होगा, ट्यूबरकुलोसिस किस बैक्टीरिया से होगा। इसके बारे में खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। बैक्टीरिया को हम किस किंगडम में पढ़ेंगे? मोनेरा किंगडम में। और ये किसने बताया? किसके अकॉर्डिंग ये रखा गया? बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में रखा गया किसके द्वारा? R.H. विटेकर के द्वारा 1969 में। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था, 5 जगत वर्गीकरण, उसमें जो बैक्टीरिया थे उनको मोनेरा जगत में रखा। हम आगे देखते हैं पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का पाश्चराइजेशन करते कैसे हैं, जिसे लुईस पास्चर ने बताया था। ये है क्या? रिमूवल ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मिल्क से, दूध से क्या कर रहे हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर रहे हैं। जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होंगे उनको दूध से बाहर निकालना, दूध से बाहर करना, ये क्या कहलाया जाएगा? हमारा पाश्चराइजेशन। और ये पाश्चराइजेशन है, इसका विकास किसने किया था? इसका विकास किया था लुईस पास्चर ने। इन्होंने 2 प्रकार से इसका विकास किया। इन्होंने क्या किया? एक मेथड यूज किया HT-ST मेथड, और दूसरा मेथड यूज किया LT-LT मेथड। HT-ST मेथड में क्या होता है? हाई टेम्परेचर सॉल्ट टाइम। जब टेम्परेचर हाई करेंगे तो टाइम कैसा जाएगा? सॉल्ट टाइम। और LT-LT क्या हो जाता है? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड। इन्होंने जब हाई टेम्परेचर यूज किया तो टाइम कितना कैसा लग रहा है? सॉल्ट। और जो टेम्परेचर यूज किया था इन्होंने किया था 71.6 डिग्री सेल्सियस, और टाइम तब कितना लगा? 15 सेकेंड टू 30 सेकेंड। और जब इन्होंने लो टेम्परेचर को लो किया, मतलब 62 डिग्री सेल्सियस यूज किया, तब टाइम कितना लग रहा है? लॉन्ग टाइम। तब टाइम लग रहा है 30 मिनट्स। ये किसका प्रयोग है? लुईस पास्चर का। और पास्चर के नाम पे इसको रखा गया पाश्चराइजेशन। आगे एक और इसी प्रकार से है स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन क्या होता है? टोटल रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीव को पूर्ण रूप से बाहर निकालना। किसी भी, ये नहीं सिर्फ दूध से, किसी भी से, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टरलाइजेशन। और जो स्टरलाइजेशन है माइक्रो फ्री कंडीशन, मतलब बिल्कुल फ्री है। किससे? सूक्ष्म जीवों से बिल्कुल जो फ्री कंडीशन होगी, उसको किसने बताया था? जोसेफ लिस्टर ने। इसके बारे में बताया किसने? जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर को हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहते हैं। एक थ्योरी है जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी जो है वो डिसीज से कनेक्ट है। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने क्या बताया? जो डिसीज, और जो डिसीज है वो जिस किसी माइक्रोस्कोप से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, तो जो डिसीज हो रही है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, उन दोनों के बीच में क्या बताया कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। इसके बारे में किसने बताया? हमें लुईस पास्चर ने। फर्स्ट टाइम ही एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन डिसीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई रोग और जिस जीव से ये हो रहा है उन दोनों के बीच में संबंध को बताया। किसने? लुईस पास्चर ने। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। जर्म थ्योरी का कॉन्सेप्ट तो वही लुईस पास्चर ने दिया, लेकिन इसको प्रूफ किसने किया? एक्सपेरिमेंट के द्वारा। जो प्रूफ किया था वो किया था रॉबर्ट कोच ने। आगे हम बैक्टीरिया की कुछ शेप देखते हैं। जो बैक्टीरिया होंगे वो होंगे आपके 4 प्रकार के। कोकाई बैक्टीरिया,
बैसिलाई बैक्टीरिया, स्पाइरोलम बैक्टीरिया और विब्रियो बैक्टीरिया। कोकाई मतलब राउंड शेप, इसको हम स्पेरिकल शेप भी कहते हैं। इस प्रकार से स्फेयर की तरह बना होगा राउंड, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसा नहीं है कि एक ही दो हो, कितने भी होंगे। बैसिलाई मतलब रॉड शेप, ये रॉड की तरह ऐसे बने होंगे। स्पाइरोलम स्पाइरल शेप और विब्रियो कॉमा शेप, इस प्रकार से बने होंगे आपके। आगे हम विस्तार में पढ़ते हैं इन बैक्टीरिया को। पहले हम पढ़ते हैं कोकाई बैक्टीरिया। कोकाई बैक्टीरिया वही स्पेरिकल और राउंड शेप, ये जो होंगे ये बैक्टीरिया होंगे स्मॉलेस्ट। अगर आपसे 4 ऑप्शन दिए जाएं, कोकाई बैक्टीरिया, बैसिलाई बैक्टीरिया और स्पाइरल, और दे दिया जाए आपको विब्रियो, तो इन चारों में स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट होगा हमारा कोकाई बैक्टीरिया। कोकाई बैक्टीरिया के भी टाइप होते हैं, जैसे मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राकोकस, स्टेफाइलोकोकस और शर्तनी। इसमें 6 आते हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं इनको। पहला हमारा मोनोकोकस। मोनो का मतलब ही होता है एक, जहां स्पेयर तो है वो भी कितना है, ओनली 1, तो वहां हमारा कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा, मोनोकोकस। जिसमें आपका एक बैक्टीरिया आएगा डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस। यह जो बैक्टीरिया ये है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा बैक्टीरिया यही है। आगे आता है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस में क्या होगा, जो कोकाई होगी वो कितने होंगे, 2 होंगे, पेयर में होंगे, ठीक है, तो पेयर्स ऑफ कोकस। इसमें 2 बैक्टीरिया हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी और स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी। आगे देखते हैं, कोकाई बैक्टीरिया में ही आते हैं आपके स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, चेन ऑफ स्पेयर्स। जो स्पेयर्स हैं उसकी कोकाई जो है उसकी क्या होगी, एक श्रृंखला बनी होगी, ऐसे करके लंबी श्रृंखला बनी होगी, और इसकी जो प्लेन होगा वो 1 प्लेन होगा। मतलब ये नहीं है जो श्रृंखला बनी है ये बहुत सारे ऐसे ऊपर भी है, नीचे भी है, फिर इसके भी नीचे है, ऐसा नहीं होगा, एक सी लाइन में होंगे ऐसे, इस प्रकार से ये सीधे लाइन में। कौन से होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें बैक्टीरिया आएगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। एक है टेट्राकोकस। टेट्रा का मतलब, टेट्रा मतलब 4 सेल आ रही हैं, तो कोकस अरेंज इन पैकेट ऑफ 4 सेल्स। 4 सेल्स के पैकेट के रूप में होगा। इसमें जो प्लेन होंगे वो होंगे 2, इस प्रकार से 2 ऊपर है तो 2 नीचे, तो प्लेन कितने होंगे, 1 2, ठीक है। इसमें जो बैक्टीरिया आएगा वो आएगा एरोकोकस। आगे देखते हैं स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया में क्या होता है, जो कोकाई होंगे वो अरेंज होंगे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, जो अंगूर होते हैं ना उस प्रकार के स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज होंगे। इर्रेगुलर बंच ऑफ ग्रेप्स, ये नहीं कि रेगुलर रूप से जैसे ग्रेप्स का बंच होता है उस प्रकार, इर्रेगुलर होगा। इसमें जो इस प्रकार से अंगूर के गुच्छे की तरह, इसमें जो बैक्टीरिया आएगा वो आएगा आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। आगे एक और है कोकाई बैक्टीरिया, वो है शर्षणी। शर्षणी बैक्टीरिया में क्या होता है, 8 to 64 बैक्टीरिया अरेंज इन क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्यूब की तरह, क्यूब तो देखा है ना आपने सभी ने, उस प्रकार से क्यूब की तरह 8 to 64 जो बैक्टीरिया होंगे वो अरेंज होंगे। इसमें जो आएगा वो आएगा आपका क्लोस्ट्रीडियम, एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम, और दूसरा है शर्षणे वर्टिकुलाई। ये 2 बैक्टीरिया किसमें आएंगे आपके, शर्षणी बैक्टीरिया में। आगे हम देखते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया। इसमें भी बहुत से आएंगे, जैसे मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, अदर्स है, ठीक है। तो मोनोबैसिलस, मोनो का मतलब ही फिर अभी बताया तुमने एक, इसमें जो रॉड होगी वो एक रॉड होगी, इस प्रकार से। जिसमें आपका एग्जाम्पल है ई कोलाई, एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, वो कैसा है, मोनोबैसिलस। ई कोलाई हमारा बैक्टीरिया कैसा है, रॉड शेप। ये नहीं पूछा जाता है मोनोबैसिलस, लेकिन ये पूछते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया ई कोलाई। ई कोलाई कैसा एक बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड।
डिप्लोबैसिलस, जिसमें जो रॉड होंगी वो कितनी होंगी, 2, मतलब पेयर में रॉड होंगी। इसमें आएगा आपका डिप्लोबैसिलस, एक बैक्टीरिया का नाम ही है डिप्लोबैसिलस, और मोरैक्सजेला बोविस, मोरैक्सजेला बोविस। आगे देखते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया में ही आता है आपका स्ट्रेप्टोबैसिलस, चेन ऑफ रॉड्स। अब इसमें क्या होगा, जो रॉड होगी उसकी चेन होगी। किसकी चेन है, रॉड्स की पूरी एक चेन होगी। इसमें जो बैक्टीरिया आएगा वो आएगा बैसिलस एंथ्रेसिस, जिससे एंथ्रेक्स होता है, और आएगा स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनलिफॉर्मिस, इसमें 2 आएंगे। आगे एक बैक्टीरिया का जो शेप है बैसिलस बैक्टीरिया वो आता है पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड बैसिलस में क्या होता है, बैसिलस और रॉड शेप, वो रॉड शेप बैक्टीरिया जो है वेंट एट द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये एक तरफ मुड़ेंगे, लेकिन कहाँ मुड़ेंगे, पॉइंट ऑफ डिवीजन, जहां डिवीजन हो रहा है। इस प्रकार से, जैसे ये यहां डिवीजन हो रहा है तो यहां से ये क्या हो रहा है, वेंट हो जा रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं, इस प्रकार से ये मुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो बैक्टीरिया आएगा वो आएगा आपका कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, जिससे हमें डिप्थीरिया होता है। डिप्थीरिया एक रोग है, जीवाणु जनित बैक्टीरियल डिसीज है, जो किससे होती है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। ये कैसा बैक्टीरिया है, पैलिसेड बैसिलस, मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया है। एक आता है इसमें ही बैसिलस में ही कोकोबैसिलस। कोकोबैसिलस, इसमें जो कोकाई होंगे वो बैसिलस के रूप में, मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो एक तो रॉड शेप में होंगे, रॉड शेप में होते हुए भी ये क्या बना रहे हैं, कोकाई, मतलब ये राउंड, देखिए गोला बना रहे हैं, स्फीयर बना रहे हैं। तो इस प्रकार का जो बैक्टीरिया होगा वो होगा कोकोबैसिलस। इसमें जो आएगा वो आएगा आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। आगे हम देखते हैं स्पाइरोलम बैक्टीरिया और विब्रियो बैक्टीरिया। स्पाइरोलम बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया की शेप होगी वो स्पाइरल शेप्ड होगी, जिसे हम कॉर्क स्क्रू शेप भी कहेंगे। कॉर्क स्क्रू मतलब आपने देखा है ना, वॉल पर इस प्रकार से जो कॉर्क बने होते हैं, इस प्रकार से ऐसे इस पर रिंग सी ऐसे होती है, ऐसे घूमते चले जाते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें आएगा आपकी कैम्पाइलोवेक्टर बैक्टीरिया, कैम्पाइलोवेक्टर। आगे है विब्रियो बैक्टीरिया। विब्रियो मतलब कॉमा शेप, विब्रियो का मतलब क्या है, कॉमा, कॉमा शेप बैक्टीरिया। कॉमा शेप बैक्टीरिया में क्या होगा, आपका जो बैक्टीरिया है वो है विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। इस प्रकार से आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। आज आपने बैक्टीरिया की शेप देखी हैं और बैक्टीरिया से जुड़े हुए कुछ साइंटिस्ट। आगे की क्लास में बैक्टीरिया की हम और अदर शेप्स के बारे में जानेंगे। ये तो बहुत कॉमन शेप्स हैं, आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्लास से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।